साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो पेपर हो चुका है उसका एनालिसिस कराने वाले हैं, जिसका मैं आप बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्योंकि पहले पार्ट में आपके हिंदी का पार्ट था, जिसमें क्या था, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 5 के गद्यांश के प्रश्न। तो गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। डरिए मत, निर्भय होकर आगे बढ़िए। आगे बढ़ने वालों का पथ स्वयं खुल जाता है। बाधाएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, दुनिया उनका वंदन करती है। आगे बढ़ना अच्छा कर्म है, पीछे हटने से अपमान, पतन, दुख, अशांति है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें, बुरे कर्म से बचे। ईश्वर का संकल्प है सत्य, धर्म, नीति, न्याय, सत्कर्म का साथ देना और अधर्म, असत्य, नीति और अन्याय को समाप्त करना। ये सृष्टि सत्य और धर्म के बलबूते पर गतिमान है। अगर हम ईश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं तो सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। अगर हम ईश्वर के कार्य को करने से डर जाएंगे तो सृष्टि में संतुलन आ जाएगा, जो इसके विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है? तो ये जो संकल्प है वो ईश्वर का संकल्प है। राइट आंसर ऑप्शन 2 वाला आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये किसका संकल्प है? ईश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश का कारण बनेगा? ठीक है, यदि सृष्टि में असंतुलन आ जाएगा तो ये इसके यानी कि इसके मतलब ईश्वर के विनाश का कारण बनेगा। ठीक है, राइट आंसर दोबारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है? तो यह सृष्टि आपकी जो है वो सत्य और अधर्म, सत्य और धर्म के बल पर गतिमान है। इसमें राइट 1 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या होना आवश्यक है? तो जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए निर्भय होना आवश्यक है। क्या है? निर्भय होना आवश्यक है। 2 वाला बिल्कुल राइट इसमें आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पथ से पीछे हटने वालों का क्या प्राप्त होता है? जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है? तो जीवन पथ से जो पीछे हट जाते हैं उनको अपमान होता है। ठीक है, अपमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए उचित शब्द। प्रमाण यानी कि जो हम 7-8 में सवाल करते थे, जो सवाल सिद्ध हो जाता है प्रमेय, जो सिद्ध ना हो वो अप्रमेय, यानी कि जो सिद्ध ना हो तो उसे अप्रमेय कहेंगे। ठीक है, एक वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकार शब्द के सही विलोम शब्द की का विकल्प चुनिए। साकार का सही विलोम शब्द, साकार का सही विलोम शब्द क्या है? निराकार। ठीक है, 3 वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता? ठीक, जो टा वर्ग है उसमें कौन सा व्यंजन नहीं आता? व्यंजन नहीं आता। ठीक है, तो टा वर्ग में आपका जो है वो ना है, वो व्यंजन में नहीं आता है। तो निर्भय में उपसर्ग है, तो निर्भय में कौन सा उपसर्ग? निर्भय में आपका है निरुपसर्ग। ठीक है, निरुपसर्ग निर्भय में। आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन चौराहे में कौन सा समास होगा? तो आपका चौराहे में आपका होगा द्विगु समास, बिल्कुल राइट होगा। ओके, 2 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वन का कौन सा है? अण है, कानन है, आठवी है, तो नाराज नहीं है। ठीक है, तो 2 वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा निश्चय। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द है, तो क्षत्रिय बड़े साहसी होती हैं। तो आप इसमें आपका जो बड़े शब्द वो क्या है? क्रिया विशेषण है, प्रतिविशेषण। ठीक है, प्रतिविशेषण है इसका राइट आंसर। 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा जिसने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए। तो बहुवचन का जो सही विकल्प क्या है? विद्यार्थी हैं तो छात्रों, लड़का, बच्चे, विद्यार्थी सारे एक वचन है। आपका जो छात्रों है वो क्या है? विद्यार्थियों लिखते हैं ना, विद्यार्थी का, लड़का का लड़कों, बच्चों बच्चा का बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन का सही विकल्प चुनिए। तो एक वचन क्या है आपकी? फूलों फूलों बच्चों तितलियां, तो नदी आपका एक वचन है। ठीक है, नदी का बहुवचन क्या होता है? नदियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुण के अवगत कराएगा। यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुण से अवगत कराएगा। वाक्य में क्रिया प्रतिविशेषण क्या है? तो इसमें आपका जो प्रतिविशेषण क्या है वो आपका है बापू। ठीक, अमूल्य, सॉरी, इसमें आपका प्रतिविशेषण अमूल्य। ठीक है, अमूल्य गुण का अवगत कराएगा। राइट आंसर बिल्कुल दोबारा बिल्कुल राइट होगा जिसने भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कमरे में 4 खिड़कियां हैं। कमरे में 4 खिड़कियां, खिड़कियां शब्द का लिंग बताइए। ठीक, खिड़कियों का लिंग बताइए। खिड़कियां, तो खिड़कियां के हमेशा पुल्लिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से वचन पवन शब्द का गलत पर्यायवाची है। तो पवन का गलत क्या है? ठीक है, मारुत है, समीर है, वायु है, तो अबर आपका गलत है। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके जो है पवन के पर्यायवाची, अबर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सर्वनाम नहीं है। क्या सर्वनाम नहीं है? वह है, उसने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो मेघ आपका सर्वनाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवासुर किस समास का उदाहरण है? तो देवासुर किस समास का उदाहरण है? तो देवासुर आपका यानी देव और असुर दोनों से मिलकर बना है, तो यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व समास, दोनों शब्द से प्रधान है, द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? ठीक है, इस वाक्य में केवल पूर्ण विराम है, केवल एक ही बार पूर्ण विराम का हुआ है। ठीक है, योजक चिन्ह का तो यूज ही नहीं है, भाव का
किसी ने वादा का यूज ही नहीं है। ओके, तो केवल पूर्ण गुणा होगा। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चाबर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो चाबर्ग का आपका तालु बिल्कुल राइट आंसर, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानवता में निहित प्रत्यय है, तो मानवता में निहित प्रत्यय क्या है? तो ता है। ठीक है, मानवता में ता प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा, बिल्कुल राइट होगा, 3 नंबर वाला बिल्कुल, धर्म प्लस आत्मा राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन का संधि विच्छेद, तपोवन, ठीक है, तपोवन क्या है? विशेष संधि में आता है, तपह प्लस वन, तो बिल्कुल 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर है, तपह प्लस वन, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें से लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लोपक चिन्ह का, भाई किसमें लोप चिन्ह का है? केवल यही लोप चिन्ह होते हैं, बाकी कोई भी लोप चिन्ह नहीं, तो राइट आंसर बिल्कुल ये वाला आपका बिल्कुल राइट है, लोप चिन्ह। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर, उत्थान शब्द के सही विलोम का चयन करें। उत्थान शब्द का जो सही विलोम का है, उत्थान का होता है पतन। ओके, 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? यानी कि जिसके पत्ते झड़ गए हैं उसके लिए क्या कहेंगे? अपाण। ठीक है, इसमें कोई पत्ता नहीं रहा तो उसे अपाण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का अंधा नाम का नंसू, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, राइट आंसर, गुण के विरुद्ध नाम होना, ये वाला बिल्कुल राइट है। ओके, ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है, वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्ति का अर्थ को पूर्ण रूप में बताती है? कौन सी लोकोक्ति? यानी अच्छे व्यक्ति चोर के लक्षण। ठीक है, अच्छे व्यक्ति चोर के लक्षण, इसमें राइट आंसर आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक क्या है? ठीक है, इसमें देखिए बुढ़ापा है, गर्मी, ये दोनों क्या है? भाव है। ठीक है, भाववाचक है। सूरज क्या है? व्यक्तिवाचक है। मंगलवार क्या है? जातिवाचक। आपका राइट आंसर बिल्कुल मंगलवार आपका राइट आंसर होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पार्ट आपका जो इंग्लिश का है, इंग्लिश के जो पैराग्राफ 31 से लेके 35 तक पढ़ के इसके आंसर देना। तो पढ़ते हैं, देखिए, तो प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय मीन्स द वैक्सीनेशन was discovered by an English doctor named Edward Jenner. One day he was in a chemist shop when a country girl came to for the advice. In the case of their conversation, smallpox was mentioned, and the girl said to him, "I cannot catch the disease, for I love had cowpox." Jenner was still a student attending a medical school. What a girl remarks at him, thinking, could they any trust in the belief that a person who had cowpox was safe against smallpox? ठीक है, देखिए ये पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड द गर्ल कम टू जीनर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार जीनर के पास वो लड़की क्यों है? ठीक है, तो द गर्ल कम टू जीनर टू सीक समवन एडवाइस, कुछ एडवाइस लेने की। 4 नंबर वाला बिल्कुल राइट होगा, जिसने भी लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द एडवर्ड जेनर वैक्सीन हिज ओन सन। उसने सबसे पहले अपने बच्चे को वैक्सीन क्यों दी? क्योंकि ही डिड सन बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन हिज डिस्कवरी। ठीक है, उसे अपनी खोज पर बहुत विश्वास था। ही वांटेड टू विन द कॉन्फिडेंट ऑफ पीपल, लोगों का विश्वास जीतना चाहता। ठीक है, तो पहले वाला बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही डिस्कवर ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कैन बी एट्रीब्यूटेड। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू आइडिनेशन एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, देखिए, बीच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, क्या गलत है अबाउट एडवर्ड जेनर अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार कौन सा जो है इसमें जो है क्वेश्चन गलत है? तो ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन होता है, एडवर्ड जेनर बाज ए फ्रेंच डॉक्टर, फ्रेंच का डॉक्टर नहीं था, वह कहाँ का था? इंग्लिश डॉक्टर था वह। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें बिल्कुल दोबारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड द पीपल बी गिवन बाय मींस ऑफ वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, तो जो पैसेज के अनुसार इसमें कहा है, पीपल गिवन टू मीन्स वैक्सीन अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार पीपल मतलब क्या था? ए स्ट्रॉन्ग स्मॉल पैक्स, ए माइल्ड स्मॉल पैक्स, ए मिडिल स्मॉल, ए स्ट्रॉन्ग काउपॉक्स। ठीक है, तो लोगों को कौन सा होता है? कौन सी बीमारी थी? उसमें आपको जो ए माइल्ड काउ फ्रॉम काउपॉक्स। ठीक है, 3 नंबर वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, माइल्ड काउपॉक्स थी, इसको सबको बीमारी हो रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल द ब्लैंक सुटेबल मॉडल प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन बिलो, व्हेन ही हैड हिज चिल्ड्रन ही accompany his father in our morning talk every day। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर when he was a child he used to accompany। ठीक है, तो used to का इसमें यूज करेंगे, 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा, इसने भी लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, जो भी करेक्ट इसमें सेंटेंस हो, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाए जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो 3 नंबर इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसने भी लगाया है। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो।
ठीक है। तो करेक्ट इसमें क्या है, देखिए द ट्रेन विल बी हैव डिपार्चर बिफोर रीचड एट द स्टेशन, द ट्रेन वुड हैव डिपार्चर फ्रॉम स्टेशन, द ट्रेन विल बी डिपार्चर फ्रॉम द स्टेशन। देखिए इसमें आपका कुछ बिल्कुल राइट आंसर है, वो आपका हो जाएगा द ट्रेन विल हैव बीन डिपार्चर बिफोर द रीचड द स्टेशन। देखिए पहला आपका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, उसके बाद में क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला होगा। ठीक है, तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ब प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन कंप्लीट सेंटेंस गिवन बिलो, जो भी दिए हैं इसको करना है ठीक से। ठीक है, इफ ही द मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है, एंड ही वुड हैव रिकवर्ड, ठीक है, यदि उसने सही टाइम से दवाई मिल जाए तो वह सही हो सकता है, ठीक है, रिकवर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर 4 वाला बिल्कुल ये वाला होगा, ही हैड टेकन, ही वुड हैव रिकवर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। ओके, ये वाला जिसने भी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ प्रीपोजिशन का है। प्रीपोजिशन बताना, एज यू आर ओवरवेट यू शुड ऑब्टेन, ठीक है, वाई फूड ए हाई ऑफ कंटेंट, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फ्रॉम फूड ऑफ ए हाई फैट कंटेंट, ठीक है, तो इसमें आपका 4 नंबर राइट आंसर होगा। अगले बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आप कहते हैं फिल द ब्लैंक गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, जो आर्टिकल इसमें आएगा बी आर एन, ठीक है, और होता है और में एन का यूज करते हैं, 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें एन का यूज करेंगे आर्टिकल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड फीबल। फीबल का आपको द मोस्ट सुटेबल वर्ड है, फीबल मीन्स में डरावना, ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर सम वन हु इज वीक, तो इसका समवन हु इज वीक 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा, समवन हु इज वीक। ओके, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ही इन दिस ऑफिस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ही के साथ हैज का यूज करो, ही हैज बीन वर्किंग द ऑफिस, कौन सा टेंस है आपका, ही हैज बीन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज वाला है। ओके, राइट आंसर आपका 2 वाला बिल्कुल राइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है, रॉन्ग इसमें आपको बताना है कि कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा, इल्यूशन सही है, इंक्लूजन, ठीक है, तो इल्यूशन आपका इसमें डबल एल बनता है, ठीक है, 4 नंबर वाला इसमें बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, यही आपका आंसर है, गलत इसमें छाटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका क्या है कि सच में मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस, ठीक है, एडजेक्टिव इसमें छाटना है, द स्टूडेंट ऑफ द सीनियर स्कूल वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल, ठीक है, तो आप इसका आपका जो एडजेक्टिव में छाटना तो इसका जो सीनियर हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप क्या छाटना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज टू गिवन सेंटेंस पैसिव एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, तो आई एम हेल्पेड माई बाई माई फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसमें आपको क्या बदलना है, एक्टिव में बदलना है, तो माई फ्रेंड को पहले माई फ्रेंड्स हेल्प मी, ओके, तो राइट आंसर 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए द ग्राउंड इज स्लिपरी वॉच योर स्टेप लास्ट यू फॉल, ठीक है, यू शुड फॉल, ठीक है, तो इसमें शुड का यूज करेंगे, 4 नंबर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, इसमें कौन सा ठीक है, तो माई ऑल बिगिंस और लॉस्ट गलत है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एक्स होता है यहाँ पे, सी विल वॉट पेयर्स ऑफ सॉक्स होते हैं इसमें, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पे ऑफ माई रिगार्ड टू योर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है करेक्ट द सेंटेंस विच है फॉलोइंग वर्ड विल बी फाउंड इन डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी की अकॉर्डिंग आपको लिखना है कौन सा शब्द पहले आएंगे, ठीक है, एरोबिक, देखिए इसमें आप देखिए ई है, इसमें एन है, तो एन वाले बाद में आएगा, तो ई वाले सबसे पहले लेंगे, ये दोनों सबसे इन दोनों में से एक होगा, ठीक है, ए आई इसमें एल है, तो इसमें आई पहले आएगा, यानी कि पहले वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब आपका जो है जीके का पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। जीके के पार्ट में क्या है, मानव शरीर के उस अंग का नाम बताइए जिसमें वाइल नमक द्रव स्रावित होता है, उसका क्या है, यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में लागू किया गया था, कब लागू किया गया, तो ये जो आपका था 2015 में लागू किया था, तो 2015 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया था, ठीक है, तो पहला किया था किन्होंने ओलंपिक सबसे पहले, तो साइना नेहवाल ने, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो महिंद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपकी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। किसी क्रिकेट से राइट आंसर आप 4 नंबर को राइट होगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं वो आपकी हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन है? सरोजनी नायडू। राइट आंसर 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख आपके 19 के ए ब्लॉक में। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी देता है? तो कौन सा? ऋग्वेद देता है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके जन्मदिन की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की? तो किसने की? विनेश फोगाट ने। ठीक है, विनेश फोगाट। और एक कहाँ के हैं भाई, बताना कमेंट में जरूर यदि कोई जानता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण थापर का संबंध कहाँ से है? तो कृष्ण थापर जो संबंध है ये कौन है? ये एक मुक्केबाज खिलाड़ी है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ठीक है, कृष्ण थापर कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ओके, ऊपर वाले को आपको बताना है कहाँ के हैं, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि में से क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो क्यूबा की आपकी जो राजधानी होती है, क्यूबा की राजधानी है आपकी हवाना। ठीक है, हवाना इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं H2O होता है। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। जल का रासायनिक सूत्र बताइए, ये भी किसी ने गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कौन सी है? तो रूस की राजधानी आपकी कौन सी है? मॉस्को। ओके, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी? ठीक है, तो विश्व आपकी जो थीम क्या थी इसकी थी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कौन है? शहनाई वादक हैं। ठीक है, शहनाई वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का विद्युत का आविष्कार किसने किया? ठीक है, विद्युत का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, राइट आंसर ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगले बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला संचार उपग्रह था, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? देखिए, भारत का प्रथम उपग्रह पूछा गया तो आर्यभट्ट, लेकिन संचार उपग्रह पूछा गया तो इसमें कौन सा है? एप्पल। ठीक है, राइट आंसर ये वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारतीय का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका होगा रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, 3 नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बृहद अर्थशास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सातवां राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। ये कोई 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा जिसने भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंग्स किसकी है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है। 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें आपका। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी है उन्होंने किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का विस्तृत रूप क्या है? तो जीएसटी का विस्तृत रूप का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो भारतीय संविधान के जनक सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह कही थी 28 अगस्त 2014 को। ओके, तो 2014 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें आपका, जिसने भी लगाया है 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु आपका चीता ही होगा इसमें। ठीक है, कौन? केवल चीता। साइबेरियन टाइगर गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। ठीक है, 2 नंबर इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा इसमें आपका एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या आपकी कौन कौन सी है भाई? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और क्या है कि 17 है। ठीक है, 17 के बाद 2 19, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 23 8, फिर 29 9, और 1 2 इसने नहीं लिखी। ठीक है, तो इन सबको दिन जोड़ते हैं तो आपके आते हैं 129 राइट आंसर में, आपको बिल्कुल राइट होगा। ओके, दो भी अभाज्य संख्या में आती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए
ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें 24, 6, 4, 8 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित। 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होती है, जो लास्ट की 4 संख्या होती हैं वो किससे विभाजित होनी चाहिए, जो लास्ट की 4 संख्या होती हैं वो आपकी 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए 3 का रखेंगे तो 348 हो जाएंगे, ठीक है। 0 रखेंगे तो 048 हो जाएंगे, 1 रखेंगे तो 148 हो जाएंगी, क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 248। ओके, 8 से काटेंगे, ठीक है। और 8 ये भी कट जाएगी, ठीक है। 8 3 24 और 8 1 8, 8 1 8 ये भी कट रही है। और 8 12 ये नहीं कट रही है, ये भी कट रही है। 8 32 ये नहीं कट रही है। अब देखिए ये दो संख्या कट रही है आपकी, ठीक है, जीरो वाली, लेकिन आपको संख्या का सबसे छोटी न्यूनतम मान बनाना है तो आपका जीरो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये वाला क्वेश्चन है वो है 12x/z और 3x/y का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए बड़ी संख्या इसमें क्या है, 12 जो है 12 के पारे में 3 के पारे में तो 12 तो आ ही जाएगा, ठीक है। और एक्स वाई इधर है तो एक्स वाई भी आ जाएगा, और जेड उधर है तो जेड भी ले लिए, तो एक्स बाई जेड, ठीक है। 4 नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, इसमें उसकी यात्रा का औसत पूछा है, ठीक है। तो इसकी यात्रा का औसत क्या होगा, देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए अपने 50 निकाला और 30, इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 3 15 3, ठीक है। और यहाँ से कितने आ जाएगा 5। अब इनको दोनों को जोड़कर इस संख्या से भाग कर लेते हैं 8, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर, आपकी औसत चाल निकल के आ जाती है। या फार्मूला आपका जो होता है वो आपका 2x/x+y, इसका भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, 48 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर 48 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब देखिए 48, अब ई का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कहते 16 या 48 यानी कि 16 गुणे 3, अंडर रूट जाएगा तो 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए का मान आ गया, वर्ग का परिमाप होता है ए 4 है, ठीक है। तो यहाँ से 4 से गुणा यानी 4 चौक 16, 16 अंडर रूट 3 आ जाएगा। कहाँ पे है, 16 अंडर रूट 3, 4 नंबर बिल्कुल इसमें अब राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें सबसे कौन सबसे बड़ी भिन्न है, इनमें भिन्नों की सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। देखिए 6 है, अब क्या है, देखिए यहाँ पे 1/3 है, और क्या है 4/15 है, और क्या है 7/9। देखिए इनकी यहाँ से गुणा करते हैं हम, तो जो बड़ी होगी उसको 6 3 18 10 ये बड़ी हो जाएगी। अब 15 छक्का 90, 10 चौक 40 ये बड़ी हो गई। और यहाँ से गुणा करेंगे 9 9 छक्के 63 63 और 10 ढाई के 70, ठीक है। तो आपकी बड़ी भाई 9 छक्क 54 54 और 10 के 70 से 17 है, सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी ये वाली, ठीक है। 7/9 वाली सबसे बड़ी भिन्न आपकी आएगी। ओके, इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, m का न्यूनतम मान जिसके लिए 2m+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम सम संख्या रखें, कोई भी सम संख्या रखेंगे, m का न्यूनतम मान जिसके लिए 2m+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाई संख्या क्या है। देखिए बारी बारी से हम m का मान पहले 6 लेंगे। अब देखिए 6 का मान यदि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 अभाज्य संख्या आ गई। 3 का मान 3 दूनी 6 1 7 अभाज्य संख्या आ गई। 5 दूनी 10 11 अभाज्य संख्या। 4 का रखेंगे 4 दूनी 8 1 9, 9 क्या है, भाज्य संख्या है, 3 से विभाजित है, तो 4 नंबर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग को p गुना, यदि इनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसके अंकों का योग का h गुना हो तो 2h का मान ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह कैसे करते हैं, ठीक, इसमें आपकी संख्या आपकी आती है 2a + b। ओके, अंकों 2 अंकों का योग क्या है p। अब उलटने से बनी संख्या 10b + a, उलटने से अंकों का योग बनी संख्या का योग अंकों के योग का h गुना है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है।
अंकों की संख्या के योग का p गुना है, यानी कि अंकों का योग क्या हो जाएगा a प्लस बी। ओके, इसी प्रकार उलटकर बनी संख्या अंक के योग का h गुना है, यानी कि h a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना 10a, 10 के साथ तो 11a हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो 11b हो जाएगा। ओके, और इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा p a प्लस b, आपका कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा p प्लस एच, दूसरी ब्रैकेट में p प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में 11 11 कॉमन है, a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और a प्लस बी इस a प्लस बी से कट जाएगा। ओके, कटेगा तो यानी कि 11 बराबर p प्लस एच आएगा। ठीक है, तो h का निकालें हम तो 11 माइनस पी बराबर h आ जाएगा। जब 2h का निकालेंगे तो 2 से गुणा, यानी कि 22 माइनस 2p बराबर h। ओके, तो इसका आंसर आपका क्या है 11 माइनस 2p, ये वाला राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15x² बाई 15x² का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या है कि 5 का गुणन है तो इसमें 5 ले लेंगे, और सबसे अधिक क्या है इसमें x इधर भी है तो x, और इधर y है, तो यानी कि 5x² किसमें है भाई 5x², 5 3 15, 5x और y, तो 5x² यहाँ पे 2 नंबर बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल राइट आऊगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये संख्या आपकी दी गई है, इस संख्या में से संख्या घटानी है तो निकल के क्या आता है 1904। तो क्या करेंगे इस संख्या में से संख्या घटाएंगे। ठीक है, कैसे घटाएंगे, अब देखिए यहाँ से 3 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, 13 में से हासिल 13 में से 9 गए 4। अब देखिए यहाँ पे क्या बता 3 बचा। ठीक है, 3 में से 3 का तो 0 बचा, यानी कि जगह आपका 3 आ जाएगा, और हमें m की जगह ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए क्या, अब यहाँ पे देखिए इस संख्या में से क्या ले लेंगे, यहाँ पे 9 बचे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 1 लेंगे तो हो जाएंगे, यानी 15 में से 6 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या राइट आंसर आपका 4 नंबर 5 संख्या होगी यहाँ पे। ओके, राइट आंसर आपका 5 होगा। अगला देखते क्वेश्चन, तो यदि एक संख्या का x का 50% दूसरी संख्या का 20% के समान है तो x y का कितना प्रतिशत है। ठीक है, x का 50%, ठीक है, और y का 20%, बाई गुणे परसेंट परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा 5, 0 कट जाएगा 5/2। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना क्या है परसेंटेज, x का कितना परसेंट है, x y का तो सेम टू सेम यही रहेगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, 5 दूनी 10, सो इसमें देखिए ये 5 है तो ये इसके नीचे आएगा, 2 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो यहीं पे रहेगा, 5 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, 2/5 राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा इसमें। ओके, 40 है राइट आंसर। सॉरी इसमें गलती होगी थोड़ी सी। अब देखिए 60 भाग है 60 की पावर 60, 30 की पावर 60, ये विकल्प के किसके बराबर है। ठीक है, उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। देखिए 60 की पावर 60 है। ओके, अब नीचे क्या है 30 की पावर 30 है, तो उसको हम क्या पावर को एक बराबर कराएंगे पहले। ठीक है, तो अब देखिए 2 गुणे क्या करेंगे भाई 30, 60 हो जाएंगे। इसकी पावर कितनी है 60, अब 2 गुणे 30 पावर क्या है, अब देखिए 2 की पावर हमने कितने निकालेंगे 60 हो गई। ठीक है, और 3 की पावर कितनी होगी 60, अब देखिए 3 की पावर 60 है, ऊपर जाएगी तो उसमें से 60 में से 30 की माइनस हो जाएगी, 30 घट जाएगी तो क्या बचेगी, यहाँ पे क्या बचेगी भाई 2 की पावर यहाँ पे 60, और यहाँ पे क्या बचेगी 3 की पावर 60, 30 की पावर बचेगी 30। ठीक है, 60 में से 30 घट जाएगी। अब देखिए आपको क्या पावर को बराबर करना है, किस तरह से पावर बराबर करेंगे, देखो यहाँ पे लगाएंगे हम 4। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी तो इधर कितनी बच जाएंगी 30 की पावर, और यहाँ पे कितनी बचेगी 3 की पावर 30। अब देखिए यदि पावर बराबर है तो अंदर वाली संख्या क्या हो जाएंगी गुणा, 4 3 12 क्या आ जाएगा, यानी कि 120 की पावर 30 है कहीं पे आंसर। तो 120 की पावर आपका 30 वाला बिल्कुल राइट होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई भी देखिए इस तरह से करेंगे। देखिए क्या है इसमें, कोई भी त्रिभुज है और उसके अंतर्गत एक बना है वृत्त। ठीक है, वृत्त बना है और वृत्त का इस तरह से विकर्ण है। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो तो समान ही रहेगी, यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगी, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इतनी होगी 5 और यहाँ तक इतनी होगी 5, 5 5 का अगर हम जो भुजाएं आ गई तो इसके सामने वाली भुजा निकालने के लिए कारण स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो यह 25 25 25 25, ठीक है 25 25 50, और इधर इसका रोड लग जाएगा। ठीक है, तो 5 अंडर रूट 2 इसका निकल के आएगा एक भुजा, और यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 25 25 अंडर रूट 2 की गुणा हो जाएगी तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो 25 दूनी 50। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ओके, और देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसका, देखिए विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है, यानी कि
तब 10 100/2, ठीक है। तो आंसर उतना ही 50 निकल के आएगा, ठीक है। दोनों तरह से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका, किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 15 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तीसरे कोण का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, ठीक है। 180 होता है तीनों त्रिभुजों का मान। इनका दो का मान कितना हो गया भाई, इनका दोनों कितना हो गया, 80 90 100 हो गया, ठीक है। 100 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 80 बचेंगे, ठीक है। केवल 80 तो बचेंगे, तो आपका राइट आंसर 3 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए 17/15 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी 15 ऊपर 17 नीचे, 3 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान पूर्वक देखिए। 10 से गुणा करनी है, ठीक है। ये 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो एक नंबर आगे खसक जाएगा, 59.3 हो जाएगा, ये 4 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आगे आपका, ओके। ये वाला एक पॉइंट 10 से गुणा होगी तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा बस, यानी कि 59.3। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें दी गई श्रेणी में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात संख्या क्या है, 2 दूनी 4 प्लस 2, 6 दूनी 12 प्लस 2, 14 दूनी 28 प्लस 2, 30 दूनी 60 प्लस के 2, यही फार्मूला लगा है ना, तो 62 हो जाएगा आपका यहाँ पर। 3 नंबर बिल्कुल बहुत ही सिंपल पेपर आया था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस बाई 81 और 3x माइनस बाई 81, तो x प्लस बाई का मान पूछना है, तो केवल इसका फार्मूला लगाना है, ठीक है। 3x प्लस बाई बराबर 81, 81 देखो 3 तियाँ, देखो 81 को किस तरह से करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 27 तियाँ 81, यानी कि 3 तियाँ 9, 3 27 तियाँ जाएगी, यानी कि 3 की घात 4। तो क्या है, x प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर 4। घातों की तुलना करेंगे तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर 4। 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 5/6 के बराबर है, ठीक है। तो 5/6 के बराबर है, 5 25 और 6 5 30, गलत। 5 25 6 5 30, ठीक है। तो 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ओके। 5 गणन में नहीं आता है, और ये क्या है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ऊपर वाली संख्या बड़ी आएगी, छोट तो ये वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। तो 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा इसका, 2 नंबर वाला 25/30। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दी गई अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुक्रम में क्या है, इसमें क्या है देखिए, 3 प्लस 2 5, 2 7, 2 9 13 17, ठीक। इसमें क्या है, केवल अभाज्य संख्या ली गई है, ठीक है। अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, देखो 3 भी अभाज्य है, 2 भी, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य। अगली संख्या क्या है, 9 9 तो विभाजित है, 300, इसलिए उन्होंने 11 लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, 11 संख्या आएगी आपकी, राइट आंसर बिल्कुल 11 होगा, ये वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। ये तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, आपको एनालिसिस पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।